सुबह सवेरे के वक्त चिड़िया की दोनों बेटियां जंगल में सैर करने के लिए निकली हुई थीं। रानू चिड़िया की दूसरी शादी हुई थी। पहली शादी में से उसकी एक बेटी थी, जबकि चिड़े की भी एक बेटी थी। रानू चिड़िया अपनी दोनों बेटियों से पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाती और उन्हें बहुत ही प्यार करती। चिड़े की कुछ अरसा पहले बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। चिड़िया की बड़ी बेटी का नाम लाडो और छोटी बेटी का नाम मुन्नी था। मुन्नी को हर वक्त इस बात का ही अंदेशा रहता कि माँ लाडो से ज़्यादा और मुझसे कम प्यार करती हैं। वो हमेशा इसी बात का शिकवा करती रहती। चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के लिए सारा दिन दाना लाने में मेहनत करती रहती। एक दिन लाडो अपनी मम्मा से कहती हैं, मम्मा आप सारा दिन कहाँ रह गई? हमने आपका बहुत इंतज़ार किया। बेटा मैं आपके लिए दाना लेने गई थी। आज दाना बहुत ही मुश्किल और दूर से मिला है। लाडो बेटी पहले छोटी को दाना दो, जब वो पेट भरकर खा लेगी तो फिर बचा हुआ तुम भी खा लेना। आज दाना बहुत कम है। वो दोनों बहनें घर में भी होती तो आपस में लड़ती रहती। बड़ी तो उससे ज्यादती ना करती, लेकिन छोटी मिन्नो बड़ी बहन से बहुत ही ज्यादा ज्यादती करती। हमेशा उससे लड़ती झगड़ती रहती। एक दिन वो दोनों बहनें बाग में बैठी बातें कर रही होती हैं। लाडो मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ मेरी जान बोलो। आज मेरी मम्मा भी जिंदा होती तो वो भी मुझसे बहुत प्यार करती, जैसे तुम्हारी मम्मा तुमसे करती हैं। मेरी जान, चिड़िया मम्मा मुझसे भी ज़्यादा आपसे प्यार करती हैं। क्या वो आपको कुछ कहती हैं? कुछ तो नहीं कहती, लेकिन मेरे दिल में ये वहम है कि वो तुमसे ज़्यादा और मुझसे कम प्यार करती हैं। छोटी तुम ऐसे मत किया करो। तुम्हारी इन बातों से मम्मा का बहुत ही दिल दुखता है। वो दिन भर तुम्हारे और मेरे लिए मेहनत करती हैं। वो हम दोनों में कोई फर्क नहीं करती, बल्कि पहले तुम्हें चीज़ देती हैं फिर मुझे देती हैं। लेकिन लाडो की किसी बात का उस पे कोई असर नहीं होता। वो अपनी ही बात करती जाती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती। एक दिन रानो चिड़िया नदी के किनारे बैठी होती है। गोरी कभी भी वहां आ जाती है। रानो चिड़िया यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही यहाँ बैठी हूँ। तुम सुनाओ गोरी कभी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। गोरी कभी मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो रानो क्या बात है? गोरी कभी तुम हर जंगल में हर किसी के घर जाती हो। अगर कोई अच्छा सा रिश्ता तुम्हें मिले तो मुझे ज़रूर बताना। मैं अपनी बेटियों के फ़र्ज से अदा होना चाहती हूँ। ठीक है रानो चिड़िया, मैं तो जंगल के हर घर में जाती हूँ। हर परिंदे को मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारी बेटियों का बहुत ही अच्छा रिश्ता करवा दूंगी। हाँ हाँ, कोई अच्छा रिश्ता हुआ। मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ, बस मेरे जैसे गरीब ही ढूंढ कर लाना, क्योंकि मैं ज़्यादा अमीर लोगों से रिश्तेदारी नहीं करना चाहती। ये क्या कह रही हो रानो चिड़िया? तुम्हारी बेटियां तो इतनी सुंदर हैं। मैं उनके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता लाऊंगी। ऐश करेंगी ऐश। नहीं, मुझ जैसे ही रिश्तेदार तुम लाना। फिर गोरी कौवी उड़कर अपने घर चले जाती है। गोरी कौवी कालू कौवे के पास आकर बैठ जाती है। कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी इतना टाइम कहाँ लगा आई हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कालू जी मुझे थोड़ा सा टाइम चिड़िया के पास लग गया। चिड़िया कह रही थी मेरी बेटी का रिश्ता करवा दो किसी अच्छे से परिंदे से। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो। मैं सोच रहा हूँ चिड़िया की बेटियाँ बहुत ही अच्छी हैं, घर बार संभालती हैं, और क्यों ना हम अपने वेले नखट्टू बेटे की शादी चिड़िया की बेटी से कर दें। ये तो सही कह रहे हैं कालू जी आप। मैं आज ही जाकर चिड़िया से बात करूँगी। नहीं तुम आज मत जाना, एक दो दिन बाद जाना, वरना चिड़िया को शक पड़ेगा कि इतनी क्या जल्दी थी कि गोरी भागती हुई मेरे पास आई। कालू जी आप तो बहुत समझदारी वाली बातें करने लग गई हैं।
कुछ दिन गुजर जाने के पास गोरी कवि चिड़िया के पास आती है और उसे कहती है, रानू चिड़िया, मैं तुम्हारे पास एक बहुत आस से आई हूँ। हाँ बोलो गोरी कवि, क्या बात है? रानू चिड़िया, तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को दे दो, वो उसे बहुत खुश रखेगा। मेरे घर किसी चीज़ की कमी नहीं। ये तो बात तुम सही कह रही हो गोरी कवि, लेकिन मैं पहले अपनी बेटी से पूछूंगी, फिर सोचकर बताऊंगी। ठीक है, आप पूछ सकती हैं, मैं इंतज़ार करूंगी। चिड़िया घर वापस आ जाती है, लेकिन थोड़ी सी सोच में पड़ी होती है कि गोरी कवि इतनी अमीर होकर मेरी बेटी का हाथ क्यों मांग रही है। खैर वो चुप रहती है और अपनी बेटी से मशवरा करती है। लाडो मेरी जान, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। जी माँ बोलो, बल्कि मैं तुम दोनों से ही करना चाहती हूँ। तुम इसकी छोटी बहन हो, तुम्हें भी पता होना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है। जी मम्मा बोलें, बेटा तुम्हारे लिए गोरी कवि के बेटे का रिश्ता आया है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मम्मा, जो आपका ख्याल है वो ही हमारा ख्याल है, लेकिन मम्मा अभी तो हम बहुत छोटी हैं, आप मेरा रिश्ता क्यों कर रही हैं? मेरी जान, मैं अपने फर्ज से अदा होना चाहती हूँ। मैं एक गरीब चिड़िया तुम लोगों की ज़्यादा देर रखवाली नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपने घर में खुश रहो। ये बात सुनकर छोटी खामोश रहती है और किसी बात का जवाब नहीं देती, मगर दिल ही दिल में सोचती है, देखा मम्मा ने अच्छा रिश्ता आया तो अपनी बेटी का रिश्ता कर डाला, मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। ऐसे ही दोनों बहनें बाग में बैठी होती हैं। छोटी बहन बड़ी बहन से कहती है, लाडो मेरी बात सुनो, मेरा इस घर में अब दिल नहीं लगता। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी होने से पहले मेरी शादी उस कौवे के बच्चे से हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो? मानो तुम्हें पता है तुम मुझसे 7 साल छोटी हो, अभी तो तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, अभी तो मैं भी छोटी हूँ। मुझे नहीं पता, तुम माँ से बात करना, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए। मानो बहुत ही बदतमीज और बदलिहाज होती है। वो मानो की किसी बात का लाडो जवाब नहीं देती, वो बातें सब सुनकर चुप कर जाती है। चिड़िया अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देती है। लाडो की शादी चिड़े से और मानो की शादी कालू कौवे के बेटे से कर देती है। मानो और कालू कौवे का बेटा हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। एक दिन वो सैर करने के लिए जाती हैं। मानो कौवे से कहती है, कौवे जी, मैं सैर के लिए कहीं दूर जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अपने माँ बाप से बात करूँगा, फिर हम चलेंगे। माँ बाप से बात करूँगा क्यों? ये हमारी ज़िंदगी है, आप अपने माँ बाप से क्यों बात करेंगे? मुझे बस आपकी हाँ चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, तुम बहुत बदजुबान हो, मैं कोई भी काम अपने माँ बाप के बगैर नहीं करता। दूसरी तरफ लाडो चिड़िया भी अपने घर खुश नहीं होती। वो चिड़ा लाडो चिड़िया पर बहुत ही जुल्म करता है, उसे मारता पीटता है, लेकिन लाडो चिड़िया इस बात का किसी से जिक्र नहीं करती और बस सब्र से काम लेती है। एक दिन मानो चिड़िया गोरी कवि से कहती है, मामा जी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है मानो? मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मुझे कौवे की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। ये अपना कोई भी फैसला खुद नहीं करता, हर बात आपसे पूछकर करता है। तुम्हें ये नहीं पता कि ये कौवा कोई काम नहीं करता, ये वेला है, हम तुम्हें और इसे खाने को देते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ, ये जो तुम इतना खान पीन और इतना बड़ा घर देख रही हो, ये मेरे शोहर की कमाई है। तुम्हारा शोहर तो कुछ नहीं करता, तुम किस खुशफहमी में रह रही हो? इसका मतलब आपने हमारे साथ धोखा किया। मानो तुम कितनी बदलिहाज और बदतमीज हो, कितनी जुबान चला रही हो, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? आपको ये नहीं था पता कि मैं बदजुबान और बदलिहाज हूँ? मैं तो ऐसी ही हूँ। कुछ दिन गुजर जाने के बाद चिड़िया की छोटी बेटी उसके यहाँ आती है और उसे कहती है, मम्मा, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। गोरी कवि ने मुझे उस घर से निकाल दिया है। ये तुम क्या कह रही हो? मम्मा, मैं सच कह रही हूँ। आपको पता है गोरी कवि का बेटा
कुछ नहीं करता। मेरे सारे खर्चे खाने पीने का इंतज़ाम गौरी कभी करती थी, इसलिए इसके साथ मैं कभी नहीं रहूँगी। मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊँगी। मेरी जान, इतने बड़े फैसले अकेले नहीं करते। मैं आपको समझा रही हूँ, आप ऐसी बातें मत करो। नहीं मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये रिश्ता बड़ी के लिए आया था और मैं इसमें जानबूझकर फंस गई। और मम्मा, आपको पता है, गौरी कवि ने मुझे कहा है, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकती। तुम्हारे अगर इधर रहना है तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे खर्चे उठाने होंगे। ये गौरी कवि क्या कह रही है? भला मैं गरीब चिड़िया तुम्हारे खर्चे उठा सकती? छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बहन भी आ जाती है और वो ज़ारों कतार रोने लगती हैं। मेरी बहन, चुप कर जाओ, मत रहो। नहीं, मेरे नसीब तो बहुत बुरे निकले। मुझे बिल्कुल अच्छा घर नहीं मिला। मैं क्या करूं? मेरी जान, सब्र करो, अब क्या हो सकता है। मैं भी तो सब्र से अपने घर में रहती हूँ। तुम खुश हो अपने घर में, इसलिए तुम रहती हो। मैं इस तरह के नहीं रह सकती। मुझे तो ज़िंदगी की हर ख्वाहिश चाहिए। मैं सोचती थी, कौवे का बेटा तो बहुत ही अमीर है, लेकिन वो तो गरीबों से भी ज़्यादा गरीब निकला। मुझे उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना। मम्मा, आपको जल्द मेरा फैसला करना होगा। फिर लाडो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा जान, आप इसे समझाएं, इतने जल्दी फैसले नहीं करते। लेकिन मम्मा के समझाने पर भी मानो बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती है कि मैंने फैसला ही लेना है। इसलिए चिड़िया मजबूर हो जाती है और वो चुप कर जाती है, क्योंकि मानो शुरू से ही अपनी माँ की बात नहीं मानती थी। इसलिए वो जल्द ही मानो का फैसला लेने पर मजबूर हो जाती है। लाडो बहुत ही सब्र वाली होती है और फिर आखिरकार उसे उसके सब्र का फल मिल ही जाता है। लाडो एक अंडे को जन्म देती है जिसमें से बच्चा निकलने वाला होता है। वो सब्र से अपने घर बैठी रहती है और चिड़े की हर बात को बर्दाश्त करती है। जब चीरा अपना अंडा देखता है तो बहुत ही खुश होता है और लाडो से कहता है, लाडो, आज के बाद मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी तुम पर जुल्म नहीं करूंगा। तुम मेरी बहुत ही अच्छी और सावरी बीवी हो। ये बात सुनकर लाडो बहुत खुश होती है और चिड़ा भी सही हो जाता है। वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। अपनी बेटी से चोरी चिड़िया कौवे और उस गोरी कवि को समझाने जाती है और उन्हें कहती है, आप मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? वो आपकी जिम्मेदारी है। हर चीज़ देना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बात सुनो, तुमने अगर अपनी बेटी का घर बसाना है तो तुम्हें इसी तरह उसके सारे खर्चे उठाने होंगे। मेरा बेटा काम वाम नहीं करता और ना ही ये करेगा। मैंने भी इसको बहुत समझाया है। इसलिए अगर तुमने अपनी बेटी का घर बसाना है तो तुम्हें ये बात माननी होगी। मैं तो मान जाऊं, लेकिन मेरी बेटी ये बात नहीं मानेगी। तो फिर जाओ, अपनी बेटी को समझाओ। चिड़िया की बहू समझाने पर ना उसकी बेटी मानती है, ना ही गोरी कवि और उसका बेटा। इस तरह चिड़िया की बेटी को भी आखिरकार तलाक हो ही जाती है।